24 घंटे समय तो हमारे पास, उसमें से आधा घंटा खींच लो आत्मचिंतन के लिए, समाधि के लिए। बैठ जाओ आत्मचिंतन में, डूब जाओ आत्मचिंतन में, भूल जाओ इस बात को कि मैं कौन हूँ। स्त्री हो या पुरुष, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, गरीब हो या अमीर, काला हो या गोरा, सुंदर हो या कुरूप, बच्चा हो या बूढ़ा, गृहस्थ हो या सन्यासी, वक्ता हो या श्रोता, गुरु हो या शिष्य, खरा हो या खोटा, अच्छा हो या बुरा। कभी आत्मचिंतन में ऐसी डुबकी लगाओ कि ये सब कुटिया भूल जाए, याद न रहे इनकी, कोई लेवल न रहे, कोई विशेष न रहे, न हिंदू न मुसलमान न ईसाई न बौद्ध न जैन न सिख न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न सेवक, कुछ न रह जाए, बस केवल तुम रहो, तुम्हारी आत्मा रहे, तुम्हारा ब्रह्म रहे, न कोई इच्छा रहे, न कोई वासना रहे, न कोई संकल्प रहे, सब शांत हो, सब समाहित हो, सब सन्नाटा हो, सब चुपचाप हो। क्या तुम्हें कुछ समय आत्मचिंतन के लिए नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? किस लिए नहीं निकाल सकते? समय तुम्हारे पास बहुत है, तुम व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते रहते हो, निंदा में, चुगली में, नुक्ताचीनी में, पगड़ी उछालने में, दूसरों का दोष देखने में। तुमको यदि पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तुम कहते हो कि समय काट रहे हो। समय नहीं काट रहे, अपनी जिंदगी को काट रहे हो, अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला रहे हो। पछताओगे एक दिन, आंसू बहाओगे एक दिन, छाती पीटोगे एक दिन। करने योग्य तो कुछ है तो आत्मचिंतन है, कमाने योग्य तो कुछ है तो आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन से तुम्हें शांति मिलेगा, आत्मचिंतन से तुम्हें संतोष मिलेगा, आत्मचिंतन से तुम्हें आनंद मिलेगा। आत्मचिंतन के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं शांति का, संतोष का, आनंद का। एक ही सौंदर्य जीवन में आत्मचिंतन में डूब जाना, एक ही संगीति जीवन में आत्मचिंतन में लीन हो जाना, एक ही सुगंधी जीवन में आत्मचिंतन में खो जाना, एक ही प्रसादी जीवन में आत्मचिंतन में मग्न हो जाना। तुम आत्मचिंतन में मग्न होकर देखो तो सही, हर्ज क्या है, नुकसान क्या है। जब सब कुछ करके देख लिया, अब थोड़ा आत्मचिंतन करके भी देख लो। तुम इतने बेचैन रहते हो, इतने व्याकुल रहते हो, इतने परेशान रहते हो, इतने तनाव में रहते हो, इतने चिड़चिड़े रहते हो। अब जरा आत्मचिंतन का प्रयोग करके तो देख लो, बहुत करके तुम्हारी यह बीमारी, तुम्हारा यह रोग दूर हो जाएगा। आत्मचिंतन में डूबने वाले आदमी में अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होने लगती है, उसके उठने बैठने में, उसके चलने फिरने में, उसके बोलने चुप रहने में, उसकी आँख में, उसके हाथ के इशारों में एक सौंदर्य प्रकट होता है जो इस लोग का नहीं होता। आत्मचिंतन की जरा सी भी प्यास हो, जरा सी भी तड़पन हो, जरा सी भी तीव्रता हो, जरा सी भी त्वरा हो, जरा सी भी तत्परता हो, तो आत्मचिंतन तुरंत लग जाता है और धीरे धीरे आत्मचिंतन में गति होने लगती है, आत्मचिंतन गहरे होने लगता है। जप से भी श्रेष्ठ है आत्मचिंतन, तप से भी श्रेष्ठ है आत्मचिंतन, पाठ पूजा से भी श्रेष्ठ है आत्मचिंतन, कर्म से भी श्रेष्ठ है आत्मचिंतन, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है आत्मचिंतन। जो चीज़ इनसे नहीं मिलती वो आत्मचिंतन से मिल जाती है। आत्मचिंतन अपना है, नीच का है। स्वरूप की स्मृति होते आत्मचिंतन से, आत्मचिंतन से शांत होते हैं विचार, आत्मचिंतन से शांत होते हैं विकार, आत्मचिंतन से शांत होती है वृत्तियाँ, आत्मचिंतन से शांत होती है चित्त की चंचलता, आत्मचिंतन से शांत होते हैं संकल्प विकल्प। आत्मचिंतन में डूबो, आत्मचिंतन में गहरे बैठो तो तुम्हारे हाथ में बहुमूल्य हीरे मोती लगेंगे। आत्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्म गुरुदेव की जय। आत्मा